हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंटिन्यूस सीरीज चल रही है जिसमें हमने डिटेल में दो चीजों को अच्छे से पढ़ लिया है। एक हमने पढ़ लिया है ऑप्शन और एक हमने पढ़ लिए थे कैंडल पैटर्न्स। ठीक, तो ये दो चीज जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें भी हमने क्या क्या कंप्लीट किया था, इसमें हमने ऑप्शंस की सारी स्ट्रेटेजीज कवर कर ली थी। स्ट्रेटेजीज अभी भी कुछ बाकी है जो कि मैं चार्ट पैटर्न्स कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। स्ट्रेटेजीज का मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक बताया था और वो स्ट्रेटेजी बताई थी जिनमें चार्ट पैटर्न्स की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें हम प्राइस एक्शन को नहीं देखते, नॉर्मल बेसिक तरीके से वर्किंग कर पाते हैं। वो वाले नॉर्मल ऑप्शन की स्ट्रेटेजी मैंने आपसे डिस्कस करी थी। नॉर्मल स्ट्रेटेजी जैसे कि इंटरडे में अगर मुझे ट्रेड करना है तो बाइंग करनी है तो 915 की स्ट्रेटेजी, वीवेब की स्ट्रेटेजी, इसके अलावा वेगा पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव स्ट्रेटेजी, वो सारी चर्चा मैंने आपसे की। इसके बाद जब हम कैंडल पे आए तो कैंडल पे मैंने बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, काउंटर अटैक, उसके बाद में पियर्सिंग पैटर्न, इंट्राडे में कौन से पैटर्न्स वर्क करते हैं, पोजिशनल कौन से पैटर्न वर्क करते हैं, इन सब की चर्चा मैंने आपसे करी। अब उसके बाद अपन आ गए चार्ट पैटर्न पर। अभी चार्ट पैटर्न सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम मार्केट के अंदर में अभी अपन क्या करते हैं, होता क्या आएगा आपको ये समझना है कि एक सर्कल है बड़ा, ठीक है, ये हमारा चार्ट पैटर्न, ध्यान से देखिएगा, ये अपना ओवरऑल चार्ट है, क्या, ये बड़ा सर्कल। अब जब हम इसको जूम करते हैं, इसको हमने क्या किया, जूम किया, तो हमें इसमें मिलता है पता है क्या, कैंडल। तो हमने क्या करा, अंदर वाली चीज को अभी हल पढ़ लिया है कि बड़े सर्कल के अंदर में जो अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब यहां से आगे ध्यान देने वाली बात क्या है कि बेसिक चीजों की चर्चा तो हमने कर ली, पर जो बड़ी पिक्चर है, बड़ी पिक्चर क्या है कि मुझे अगर डबल बॉटम पर, जैसे आपने अगर वीडियो देखी हो तो डबल बॉटम पे अगर मुझे इस वाली जगह पर बुलिश आरामी मिल रहा है, इसका तो एक पिक्चर हुई ना ये कि इस जगह पर बुलिश आरामी मिली, प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, फिर प्राइस वापस नीचे आई। अब नीचे आने के बाद उसने क्या करा, एक फॉल्स सेल ऑफ बनाया, दिखाया कि देखो वो और नीचे गिर रही है, और नीचे जा सकती है पर जाती नहीं है, और वहां पर या तो बुलिश इंगल्फिंग बनाती है या बुलिश किकर बनाती है और उसके बाद जंप लेकर के ऊपर की तरफ मूव कर देती है। तो इस हिसाब से जो वर्किंग सिनेरियो निकल करके आते हैं, वहां से हमें ऐसा लगता है कि अरे यार, अभी अपन को जो पूरी पिक्चर पता चली थी वो एक्चुअली में अधूरी पिक्चर थी, इंटरवल तक का काम खत्म हुआ था। उसके बाद अभी हल मूवी के दो पार्ट्स कम से कम और बाकी हैं, जिसमें कि एक होता है चार्ट पैटर्न और दूसरा होता है चार्ट पैटर्न्स पे लगने वाली स्ट्रेटेजीज। अब यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन की टिपिकल बात नहीं करूंगा कि यहाँ से मार्केट ऐसा जाता है या यहाँ से मार्केट वैसा जाता है। यहाँ पे नॉर्मल चर्चा क्या है कि अभी हमें कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स की लर्निंग करनी है। तो ये वाली वीडियो सिर्फ इसी पे डेडिकेटेड होने वाली है कि आने वाली सीरीज में हम कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे अपन आ जाते हैं, जो एकदम बेसिक पैटर्न्स होते हैं उनको हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि भाई यार डबल बॉटम है, ठीक है, अब डबल बॉटम है तो डबल बॉटम कौन सा सही है, आप मुझे बताइएगा डबल बॉटम कौन सा सही है। ये डबल बॉटम है, ठीक है, क्या ये वर्केबल है, क्या ये 15 मिनट पे अच्छा काम करेगा? अगर 15 मिनट पे पैटर्न बन रहा है तो क्या मैं ट्रेड ले सकता हूं? या फिर ये डबल बॉटम है, या फिर ये डबल बॉटम है? तो इन तीनों में से डबल बॉटम है कौन सा, ये सबसे बड़ा डाउट होता है। फिर अगर यही पैटर्न डेली पर है तो क्या ये वर्क करेगा, ये भी एक डाउट है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए यही वाला डाउट्स क्लियर करूंगा कि एक्चुअली में डबल बॉटम होता कौन सा है और कौन सा सही तरीके से वर्क करता है। तो इन तीनों में से कौन सा एक्चुअली में डबल बॉटम है और किस पे हमें कहां पर ट्रेड इनिशिएट करना है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक, इसका विपरीत जब हम बात करते हैं डबल टॉप की, अभी इनसे रिलेटेड स्ट्रेटेजीज भी है। अगर ये पूरा मैं एक ही वीडियो में मर्ज करने जाऊंगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा और वीडियो की लेंथ भी बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी कोशिश ये होती है कि वीडियो जितनी छोटी से छोटी बने और उसमें आप लोगों का समय कीमती है, वो चीज को समझते हुए मैं क्या बात कर रहा हूं कि भाई जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको ये लगना चाहिए कि अरे यार कुछ सीखा, कुछ समझ में आया। ये वाली वीडियो में हम क्या समझ रहे हैं कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये एक ओवरव्यू होने वाला है आने वाली क्लास का कि यार इस जगह पर कैंडल्स में ऐसा होता था, अच्छा तो इस जगह पर डबल टॉप में ऐसा होगा, अरे बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब की वर्किंग हमने को बनानी है। तो वो कैसे बनेगी, जब हम इन डेप्थ नॉलेज रखेंगे एक एक स्पेसिफिक पैटर्न का। तो डबल टॉप का क्या मोटिव है वो अपन समझते हैं। अब देखिए डबल टॉप में भी वही कंफ्यूजन आता है कि ये डबल टॉप है या फिर ये डबल टॉप है, या फिर बिल्कुल बराबर एकदम आ जाता है ये डबल टॉप है। अब डबल टॉप है कौन सा, ट्रिपल टॉप के क्या कंडीशन है, ट्रिपल टॉप ये वाला होगा या फिर ये वाला ट्रिपल टॉप हो सकता है क्या, ये कौन सा पैटर्न है? तो इन चीजों का बहुत सारा डाउट होता है। तो मैं आपको बारी बारी लिखवा देता हूं अभी हाल के लिए। अगर उसमें कुछ एडिशन होगा तो अपन आने वाली वीडियोस में और एडिशन को भी जोड़ लेंगे, जिसमें हमें क्या ध्यान देना है कि किस हिसाब से यहाँ पे हमें कौन कौन से पैटर्न्स का ध्यान रखना है, किन स्पेसिफिक पैटर्न्स में मुझे बाइंग पर्सपेक्टिव से सोचना है और किन स्पेसिफिक पैटर्न्स में मुझे सेलिंग पर्सपेक्टिव से सोचना है। ये सब चीजें आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी चाहिए और फिर एक एक करके अपन इन पैटर्न्स को चार्ट पे ढूंढेंगे। पर ढूंढने
समझने से पहले मेरा मोटिव क्या होना चाहिए कि मुझे पता तो हो कि मुझे कौन कौन से पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। मैं बारी बारी करके आपको सारे पैटर्न्स लिखवा देता हूं। उसके बाद अपने को आने वाली वीडियोस में क्या ध्यान रखना है कि आपको बढ़िया कॉपी पेन लेकर के बैठना है और एक एक पैटर्न्स की डिटेल मीनिंग और उसके साथ में लगने वाली स्ट्रेटेजीज पे वर्क करते जाना है। अब जो है हमें कौन से पैटर्न्स पढ़ना है अपन इस पे एक बार ध्यान दे लेते हैं कि वो कैसे कैसे दिखते हैं, तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगी और नेक्स्ट वीडियो से अपन एक एक पैटर्न को डिटेल में पढ़ना शुरू कर देंगे। तो देखिए ये जो हमारे रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स में क्या आ जाते हैं हमारे डबल टॉप तो डबल बॉटम आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा डबल टॉप डबल बॉटम। उसके बाद हेड एंड शोल्डर के साथ में इनवर्स हेड एंड शोल्डर आ जाएगा, ठीक है। फिर राइजिंग वेज के साथ में क्या आ जाएगा, फॉलिंग वेज। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई ये भी राइजिंग वेज है और यहाँ पर जो है ये फॉलिंग वेज आ जाता है। तो फॉलिंग वेज जो है आपका वो कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे हो गया, तो ध्यान से एक एग्जांपल समझिएगा। ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पिक्चर क्लियर करा देता हूँ, जिससे ये वाला राइजिंग वेज है। तो राइजिंग वेज का मतलब क्या होता है, अपन अपने पैटर्न्स अपने हिसाब से पढ़ेंगे। तो आपको ज्यादा नाम में नहीं फंसना है, ध्यान ये देना है कि राइजिंग वेज पता है कैसे दिखेगा, प्राइस ऐसे गिरेगी और ऐसे 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 होल्ड होगी, इसको हम राइजिंग वेज कहते हैं। अब कहने को क्या हो गया कि अरे यार प्राइस तो नीचे गिर रही है तो राइजिंग वेज कैसे, उसका स्लोप भी नीचे है, तो उसको राइजिंग वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेती है। ठीक, इसका अपोजिट इसी में ही, इसमें अब देखिए जो रिवर्सल्स में फॉलिंग वेज होता है, रिवर्सल्स का फॉलिंग वेज कैसा होता है, ये देखिए कि प्राइस यहाँ पर ऐसे 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 मूव करेगी और उसके बाद इसी का ब्रेकआउट देकर के नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो ये हो गया हमारा रिवर्सल्स में फॉलिंग वेज। प्राइस ऊपर जा रही है, स्लोप भी ऊपर की तरफ है, पर नाम क्या रखा, फॉलिंग वेज। तो फॉलिंग क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर ट्रेड मिलेगा, ये हमारे स्टॉप लॉसेस होंगे। किस तरीके से ट्रेड होना चाहिए और किस ऑप्शन स्ट्रेटेजी से ट्रेड होना चाहिए, इसकी चर्चा अपन उसकी स्पेसिफिक वीडियो में करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए फॉलिंग वेज। अब फॉलिंग वेज कैसी होती है, ये होती है फॉलिंग वेज कि प्राइस गिर रही है। राइजिंग वेज कैसे होगी, प्राइस चली, प्राइस होल्ड करी कि हाँ प्राइस चल सकती है। तो यही फॉलिंग और राइजिंग वेज हो जाएगी। रेक्टेंगल जो है सिंपल सीधा सा हो जाएगा, क्या कि प्राइस जो है साइडवेज फंस गई और उसी के अंदर डांस कर रही है, किसी भी साइड ब्रेकआउट ले सकती है। उसके बाद आ जाएगा पीनेंट्स। तो पीनेंट्स सबको पता ही है कि प्राइस मूव करने के बाद एक ट्रायंगल फॉर्मेट में फंसती है, उसी को हम पीनेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा और भी पैटर्न्स आ जाते हैं जिनकी चर्चा हम इन डेप्थ उनके स्पेसिफिक वीडियोस में करेंगे, जैसे कि कप एंड हैंडल। तो उन पैटर्न्स को कैसे ट्रेड किया जाता है और वहां पर हमारे पास पोजीशंस कितनी दूर की होनी चाहिए, उसके पहले हम एक जनरल वीडियो में ये भी बात करेंगे कि हमारी पोजीशन साइज किस किस हिसाब से होनी चाहिए, ये हमारी पोजीशंस का व्यू कितना लंबा होना चाहिए। अगर मैं डबल टॉप पैटर्न को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूं तो यहाँ पे मेरे पास एक ही सॉल्यूशन बचेगा, क्या, पुट ऑप्शन बाय करना या फिर कॉल सेल करना, डायरेक्शनल स्प्रेड करना। पर अगर ये डबल टॉप पैटर्न में डेली पर देखता हूं तो यहाँ पर मेरे पास दूसरे ट्रेड्स भी आ जाते हैं, जैसे कि मैं कैलेंडर से भी कर पाऊंगा। इसके अलावा मैं जो है ऊपर से बियर कॉल जो शॉर्ट करूंगा वो नेक्स्ट मंथ की कर सकता हूँ। तो डिफरेंट एक्सपायरी के हिसाब से मैं ट्रेड प्लान करके चल सकता हूँ। इस चीज का मुझे विशेष ध्यान रख के वर्किंग करनी है। तो यही चार्ट पैटर्न की खास वीडियो थी। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि किस हिसाब से हमें वर्किंग करना चाहिए जब हम चार्ट पैटर्न्स पे आते हैं। तो चार्ट पैटर्न की एक एक वीडियो पे हम इन डेप्थ क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं, ऐसा आपको क्या खास मिलेगा इस कोर्स में, जिसमें हमने ऑप्शंस को सीखा, कैंडल्स को सीखा और अब हम चार्ट को शुरू करने वाले हैं। चार्ट का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी कंडीशन में हमें फंसना नहीं है। तो नहीं फंसने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से लर्निंग करनी पड़ेगी। और अगर प्रॉपर तरीके से आपको चार्ट की सीरीज समझनी है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।